हेलो फ्रेंड्स, टुडे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। सेल के बारे में एक ओवरव्यू हम लोग ले चुके हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैं 3 पार्ट्स की बात कर रही हूँ, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं सेल ऑर्गेनल्स के। सबसे पहले मैं बात करती हूँ सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? ये एक परमेबल मेम्ब्रेन है। परमेबल मेम्ब्रेन मतलब किसी भी चीज़ को अपने अंदर से अलाउ करना, ठीक है। मेनली ये अलाउ करता है वाटर एंड ऑक्सीजन को आराम से पास होने देता है परमेबल मेम्ब्रेन। और रिमूव क्या करता है? रिमूव करता है बहुत सारी टॉक्सिक मटेरियल्स को, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स। इनको क्या करता है? अपने मेम्ब्रेन से बाहर निकालता है और जो ऑक्सीजन होता है, वाटर होता है, उनको आउट इन करता है, ठीक है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? ये एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है और सेल को स्ट्रक्चर यानी सेल को एक शेप देने का, किसी भी सेल का क्या शेप होगा इसको डिसाइड करता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। यहाँ पे ही सेलुलर रिएक्शंस होती हैं, यहीं पे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, रेस्पायरेशन होता है, माइटोसिस मेयोसिस होता है, और जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स एक्सेट्रा। आओ हम बात करेंगे न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस क्या है? सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो डीएनए क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, एक जेनेटिक मटेरियल जो इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी में ट्रांसफ़र करता है। एक कंट्रोल सेंटर होता है सेल का, कैसे उसकी डेवलपमेंट होनी है, कैसे ग्रो करना है। और साथ ही साथ जो न्यूक्लियस होता है इट कंटेन न्यूक्लियोलस। फिर से हम पुरानी बात पे आते हैं। हम बात कर रहे थे इट ऑल्सो कंटेन राइबोसोमल आरएनए। यहाँ पे हम राइबोसोमल आरएनए आए, यानी न्यूक्लियस से हम राइबोसोमल आरएनए तक पहुँचे, और साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम्स यहाँ तक आए। क्योंकि सेल्स ऑर्गेनल्स में बहुत सारे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ 2-3 का ओवरव्यू दिया है, लाइक राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या है? एक फ्लोटिंग एलिमेंट है जो कि साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। और राइबोसोम्स करता क्या है? प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, ग्रोथ में हेल्पफुल होता है और सेल्स के रिपेयर करता है। दूसरा यहाँ पे हम पढ़ रहे थे कि साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनल्स और पाए जाते हैं। कौन कौन से? माइटोकॉन्ड्रिया, इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? इट इज डिवाइडेड इनटू 2 मेन पार्ट, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब होता है कि इट कंटेन राइबोसोम्स। ये क्या करता है? राइबोसोम्स को कंटेन करता है। प्रोटीन्स राइबोसोम्स को कंटेन मतलब ये फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, प्रोटीन को पैकेजिंग करेगा, एंड वेसल्स। अब वेसल्स क्या होता है ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है। एंड द सेकेंड वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसमें किसी भी तरीके के राइबोसोम्स नहीं पाए जाते। जब राइबोसोम्स नहीं पाया जाएगा तो प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे लिपिड कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन होता है और ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है, ठीक है। नाउ वेसल्स एंड गोल्जी बॉडी। वेसल्स क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंसेस का विद इन द सेल, एंड गोल्जी बॉडी इज अ पार्ट ऑफ सेल्स जो कि इस्तेमाल होती है पैक्ड, एक्सपोर्टेड, मॉडिफाइड प्रोटीन्स प्लस लिपिड, कार्बोहाइड्रेट एंड चेन शेप्स। और भी ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं हमारे सेल्स में, लेकिन उनके बारे में बात अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।